चयन जैव विविध वातावरण के संदर्भ में करते हैं, तो इसी तरह औषधियां और पादपों का चुनाव भी प्रकृति में उपलब्ध औषधीय जड़ी बूटी के भंडार से हम कर लेते हैं। अब दूध देने वाले पशु भी प्रकृति में वर्तमान अनेक वस्तुओं में से चुने गए। तो पशुओं से हमें विभिन्न प्रकार के आहार, परिवहन, कृषि कार्य आदि में मदद प्राप्त होता है। तो बहुत से कीड़े मकोड़े से हमें फसलों एवं फूलों के परागण में मदद करते हैं तथा हानिकारक कीड़ों का भक्षण भी करते हैं। तो इस तरह उन पर जैविक नियंत्रण होता रहता है और प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिक तंत्र का सफल संचालन में योगदान हर किसी का रहता है। तो उनका संरक्षण भी अत्यंत आवश्यक है। तो प्रकृति के अत्यधिक दोहन के कारण कई पादप तथा जीव संकटग्रस्त हो गए और पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन पैदा हो चुका है। तो लगभग 13,000 पादप प्रजातियां अभी संकट में चल रही है और 20 प्रजातियां अभी नष्ट हो चुकी है, विनाश हो चुका है उसका। तो कई वन्य जीवन प्रजातियां भी संकटग्रस्त है और कई लुप्त होने के कगार पर है। तो अब इसी के क्रम में जरा सा अगर हम आगे निकलते हैं तो इस बात को जरा सा गौर से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये कैसे संभव है हमारे लिए। तो पारिस्थितिक तंत्र का असंतुलन का कारण प्रमुख बढ़ती हुई जनसंख्या का दबाव है। मतलब ये जो पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन आई है, ये बढ़ती हुई जनसंख्या का दबाव कृषि तथा निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई, रासायनिक तथा औद्योगिक अवशिष्ट तथा अम्लीय जमाव के कारण प्रदूषण, लालची व्यवसायियों को अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना आदि सारा चीज है। तो अपने देश में सरकार ने पादपों और जीवों को सुरक्षित करने के लिए कई बड़े कदम ऐतिहासिक उठाए। तो देश में 14 जीव मंडल निश्चय है, मतलब आरक्षित क्षेत्र पाए जाते हैं, सरकार ने स्थापित की है। तो इनमें से 4 की गणना विश्व के जीव मंडल